हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 8 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ कि जो आपको म्यूचुअल फंड में अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको अगर फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, आपको प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए विदाउट एनी रिस्क, आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा अगर आप ये प्रॉपरली ये 8 गोल्डन रूल्स को फॉलो कर पाते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसीज और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, जैसे मेटल्स हो गया, आपका गोल्ड सिल्वर, उनके रिलेटेड भी आपको वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो गोल्डन रूल है वो है इन्वेस्ट अर्ली। तो ये सबसे पहला मैं आपको गोल्डन रूल बताऊंगा, क्योंकि अगर आप 20 साल की उम्र के हैं और आपने जॉब पकड़ लिया है, 21 साल की उम्र के जॉब पकड़ लिया है, तो 500 रुपए भी क्यों ना हो, आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो 500 रुपए का आप जब 35 या 40 साल की उम्र में पहुंचेंगे, वो 500 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इन्वेस्टमेंट में। तो आपको इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी से जल्दी शुरू करना है कर दीजिए। तो आपको लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा जब आप SIP को कंटिन्यू रखेंगे, चाहे वो 100 रुपए क्यों ना, चाहे 500 रुपए क्यों ना। लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा म्यूचुअल फंड्स में। तो सबसे पहला आपका जो गोल्डन पॉइंट है वो है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। सेकंड पॉइंट है वो है स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ना, आपको अच्छा खासा वेल्थ चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी मत आइए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको अगर भी ये प्रॉफिट देता है तो सिर्फ एक महीने में 4% या 5% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आपको वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा और आप वो हो जाएंगे, मतलब थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और फिर आप मार्केट से एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली आ सकते हैं। और मैं अब आपको अगर टाइम फ्रेम बोलूँ तो 7 साल मिनिमम, और मैक्सिमम आप कितना भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 साल मिनिमम कंसिडर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न 15 से 20% तक रिटर्न की कैपेबिलिटी रखता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में 15 से 20% बहुत ज्यादा होते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो सेकंड पॉइंट आपको है कि स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। तो थर्ड गोल्डन रूल है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको SIP प्लान चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे मार्केट ट्रैक नहीं कर रहे हैं। जैसे आप स्टॉक में मार्केट ट्रैक करते हैं, यार नीचे चला गया खरीद लो और ऊपर चला गया फिर सेल कर दो। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ हद तक ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ मार्केट से कोई बुरी न्यूज आई, या मार्केट में कुछ हलचल हो गया, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ से क्या होता है, म्यूचुअल फंड 10 से 20% तक नीचे जाता है। तो तब आप लमसम अमाउंट यूज कर सकते हैं, मतलब आपके पास 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 10 से 20% नीचे जाना मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो अभी जैसे एक न्यूज आई थी, आपने नीचे अभी रिसेंटली सुना होगा कि स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं आपके गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट स्ट्रेस टेस्टिंग जो कर रहे हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 15% या 20% तक मिड कैप स्मॉल कैप गिर गई थी। तो तब लमसम करने का टाइम था। तो हमें यहाँ पे जो है लमसम तभी करना चाहिए जब आप मार्केट देखेंगे 10 से 20% या 15% तक गिर चुका है, तो तभी आप लमसम करेंगे। वरना SIP कभी मत रोकिए। SIP आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रखा है, इसको प्रॉपरली फॉलो करिए। हर महीने आप ये भूल जाइए, बाहर न्यूज सुन देंगे कि यार मार्केट डूबने वाला है। अगर मार्केट डूबने वाला है, अगर कोई आप सुनते हैं ना, तो वो खुश होना चाहिए, यार मार्केट डूबने वाला है, मेरा इन्वेस्टमेंट नीचे लगेगा। मैं आपको ये खुद का बताता हूँ। जब टाटा डिजिटल फंड, आपने सुना होगा कि 2022 के बाद से बहुत ही गंदा क्रैश हुआ था। वहां पे आपने सुना होगा कि जो डिजिटल कंपनीज है, जैसे कि मतलब IT कंपनीज है, जैसे कि टाटा हो गया, या इन्फोसिस हो गया, या गूगल हो गया, ये सारे फायर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्लो डाउन हो गया था इकोनॉमिक। और IT कंपनीज है वो बहुत ही डूब गई थी, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। तो क्या हो रहा था कि हर महीने वो नीचे नीचे जा रहा था, और मेरा वहाँ SIP लग रहा था। तो इतने क्या 2 साल तक नीचे गया, SIP लग रहा। तो तीसरे साल में मैंने देखा यार अचानक से बढ़ गया, और मेरे को 40 से 50% तक प्रॉफिट मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आपका मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि वहां पे आपको SIP लगने वाला है। तो लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। तो SIP को कंटिन्यू रखिए। अब चौथा जो गोल्डन रूल है वो मार्केट वैल्यूएशन। तो आपको ये मुझे पता है, मार्केट वैल्यूएशन जो है ये आपको करना, प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर इस रूल को एक चीज फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपका 15 से 20% तक मार्केट नीचे जाता है, तो तब आप लमसम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए 2 से 3% नीचे आया है तो आप उसको कंसिडर मत करिए। 2 से 3%, 2 से 3% नीचे आना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, या तो आप उससे उसमें वेट कर सकते हैं, वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका चौथा, मार्केट वैल्यूएशंस। अब पांचवा हो गया एसेट एलोकेशन। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप डाइवर्सिफिकेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है, जैसे कि आपको पता है, अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी 50 से 100 कंपनीज होती हैं, जो कि लार्ज कैप कंपनीज होती है, तो उसमें डिवाइडेड होता है उनका स्टॉक्स। तो उसमें भी आप डाइवर्सिफाई करते हैं कि आपने लार्ज कैप फंड ले लिया प्लस आपने एक स्मॉल कैप फंड ले लिया। तो ये जो एलोकेशन है ना, वो आपको अपना गोल सेट के हिसाब से होना चाहिए और एज के हिसाब से होना चाहिए। जैसे आपके एज 20 साल है, तो जैसे मैंने बताया कि 20 साल है, तो आपका जो टाइम फ्रेम है बहुत ज्यादा है। तो टाइम फ्रेम है तो वहां पे आप स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं सारा पैसा, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल है या 40 साल है, तो आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो वहां पे आपको डाइवर्सिफाई करना है। जैसे कि आपने 50% लार्ज कैप में ले लिया, थोड़ा रिस्क कम कर लिया, उसके बाद आपने 10-20% अपने फ्लेक्सी कैप में ले लिया, और बाकी के बचे 30% या 20% आप मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में ले सकते हैं, जो कि आपका रिस्की हो जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो एसेट एलोकेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। छठा जो गोल्डन पॉइंट है वो है अवॉइड मार्केट टाइमिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको मार्केट टाइमिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान से आए हैं। अगर आपको टाइमिंग करना है मार्केट, तो आप स्टॉक्स में जा सकते हैं, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, क्योंकि वहां पे बहुत ही तगड़ा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको इतनी नहीं दिखेंगी। जैसे मैंने आपको बताया, 10 से 20% अगर कोई बहुत ही गंदी न्यूज आ रही है मार्केट में, या बहुत ही बुरा हाल है, तो तभी जाके 10 से 20% मार्केट डाउन होता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन वैसे में नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे आपको मार्केट टाइमिंग अवॉइड नहीं करना है, अपना एसआईपी कंटिन्यू रखना है हर महीने को महीने, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर अगर चिल्ला रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, मार्केट नीचे होने वाला है, मैं पैसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना एसआईपी जारी रखिए, क्योंकि वो एवरेज आउट हो जाएगा लॉन्ग रन में, तो आपको कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सातवां गोल्डन रूल है रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने कोई यार ऐसा म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया कि जिसमें कोई आपको रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। 1 साल चले गए, 2 साल चले गए, 3 साल चले गए, आपको रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यार इससे ज्यादा तो बैंक है। तो आप उस चीज से अपने आप को एग्जिट लेके आप कोई दूसरे म्यूचुअल फंड में आप ले सकते, मतलब एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले से ही ऐसा चूज करना है कि यार आपको 3 साल तक ऐसा नहीं हो कि यार आपको रिटर्न खराब दे, लेकिन आप मिनिमम उसको 3 साल दीजिए। क्योंकि अगर आपने 1 साल तक खराब रिटर्न दिया, क्योंकि मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, टाटा डिजिटल फंड मैंने लिया है, और डिजिटल फंड मैंने कितने सारे लिए हैं, मतलब पहले लिए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 2 साल तक तो यार मेरे को फुल नेगेटिव रिटर्न दिया। आप बोलेंगे यार, मेरे को घर वाले ही बोल रहे थे यार तू बैंक में ही कर देता, बैंक में तो 6-7% तो मिल ही रहे हैं, तो यहाँ पे तूने कर दिया, 2 साल तक तो कुछ भी नहीं दिया। लेकिन मैंने पेशेंस रखा, तो तीसरे साल में मुझे 40 से 50% तक रिकवरी हुई। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब कितना अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वहां पे मेरा एवरेज आउट हुआ। मैंने एसआईपी किया, नीचे गया, फिर मैंने एसआईपी अगले महीने लगा, फिर नीचे गया मार्केट, फिर एसआईपी लगा। तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। तो आपको पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन मिनिमम 3 साल तक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलता है तो आप वहां से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि 3 साल के बाद फिर वो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, वो मतलब म्यूचुअल फंड के। अब आठवां जो आखिरी जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, वो कंसिडर टैक्स इम्प्लीकेशंस। ये बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो एग्जिट लोड हो गया, एक तो अगर आपने शॉर्ट टर्म गेन किया तो उसमें 10% टैक्स लगेगा। तो ये चीजें आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर अगर लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको टैक्स लगता है, अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए रिटर्न मतलब इंटरेस्ट 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है, तो आपको टैक्स देना पड़ता है 10% के करीब। और उसके ऊपर से अगर आपका इनकम भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट का रूल है, तो आपको इस चीज पे भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपको कोई दूसरे म्यूचुअल फंड ऐसे ईएलएसएस आपने सुना होगा, जो कि टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप अपना रिसर्च करके पोर्टफोलियो देख, मतलब उसमें क्या क्या स्टॉक्स है वो देख के आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो आपको मैंने पूरे टोटल 8 गोल्डन रूल्स बता दिए। आपको अच्छे खासा रिटर्न देना है, तो आपको ये 8 गोल्डन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत अल्फा जनरेट करना है, तो मैं आपको 2 टिप्स दे देता हूँ इस वीडियो के लास्ट में।
तो टिप्स में सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको मार्केट जैसे 10 से 20% नीचे गई, तब लमसम करना मत डरिएगा, वहां पे लमसम करिए। तब को 15% या 16% अगर वो फंड देता है, तब को 1-2% ज्यादा देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में 1-2% बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर आपको 1-2% और इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप SIP 27, 28 या 29 तारीख को करिए, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे मार्केट थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि 1 तारीख को सबके पास सैलरी आ जाती है। तो वहां पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका मार्केट थोड़ा सा ऊपर चले आता है, तो आपको वहां से 1% या 2% लॉन्ग रन में आप ज्यादा रिटर्न ले पाते हैं, अगर आप 27, 28 या 29 साल में इन्वेस्ट करते हैं। और मुझे पता है कि वहां पे किसके पास पैसे नहीं होते, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा रिवॉर्ड 1-2% ज्यादा मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।